सोचिए, आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं। आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बिल्स भर रहे हैं, फ्यूचर के छोटे प्लान्स बना रहे हैं, और एक दिन अचानक एक अनाउंसमेंट होती है। न वार्निंग, न डिस्कशन, न एक्सप्लेनेशन। बस इतना कहा जाता है कि सरकार ने डिसीजन लिया है। आप पूछते हैं क्यों? जवाब मिलता है क्योंकि सरकार के पास राइट्स है। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये कहानी कल की भी नहीं है। ये कहानी लगभग 3300 साल से भी पुरानी है, और इस कहानी के सबसे डेंजरस कैरेक्टर है अनचेक पावर। हजारों साल पहले इजिप्ट एक स्टेबल सिविलाइजेशन थी। रिलीजन फिक्स था, सिस्टम चल रहा था, सोसाइटी एक रिदम में थी। फिर नया राजा एखनातन आया। उसने डिसाइड किया कि पूरा बिलीफ सिस्टम गलत है। उसने कहा अब सिर्फ एक गॉड होगा और बाकी सब हटा दिए जाएंगे। टेम्पल्स बंद हुए, प्रीस्ट क्लास हटा दिया गया, रिलीजियस कैपिटल को थीव से अमरनाथ शिफ्ट कर दी गई। लोग कंफ्यूज हो गए, ट्रेड रुक गया, एडमिनिस्ट्रेशन वीक होने लगा। एखनातन के मरने के कुछ समय बाद उनके रिफॉर्म्स इतनी तेजी से अनडू कर दिए गए जैसे हिस्ट्री कह रही हो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। यही इतिहास का पहला लेसन लिखा गया। फोर्स किया हुआ बिलीफ सिस्टम परमानेंट नहीं होता। कुछ सेंचुरीज बाद रोम दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बन चुका था, और उस पावर के सेंटर में बैठा था कैलिगुला। कैलिगुला ने खुद को लिविंग गॉड डिक्लेयर कर दिया। उसने अपने घोड़े को सेनेटर बनाना चाहा और आर्मी को समुद्र के खिलाफ युद्ध करने भेज दिया। लोग हंस रहे थे, पर डर के साथ, क्योंकि जब रूलर लॉजिक छोड़ देता है तो सिटीजन सिर्फ सरवाइव करते हैं। फिर आया नेरो। 64 एडी में रोम जल रहा था। लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे थे, और उसी वक्त लीडरशिप ब्लेम ढूंढ रही थी। क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया, परसिक्यूशन शुरू हुआ। क्राइसिस के टाइम जब लीडर सोल्यूशन नहीं देता तो वो स्केपगोट ढूंढता है। अब हम मिडीवल इंडिया में आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कोई स्टूपिड रूलर नहीं था। वो अपने टाइम का सबसे एजुकेटेड रूलर था। लेकिन 1327 में उसने एक डिसीजन लिया जो हिस्ट्री बन गया। कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया गया। डिस्टेंस था लगभग 1300 किलोमीटर। सिर्फ कोर्ट नहीं, आम लोगों को भी चलना पड़ा। न ट्रांसपोर्ट का प्लानिंग, न फूड का प्लानिंग, न डिसेंट की परमिशन। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, व्यापारी सब चल पड़े। हजारों लोग रास्ते में मर गए। इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। कुछ साल बाद डिसीजन रिवर्स हुआ। लोग वापस बुलाए गए। हिस्ट्री यही बात क्लियरली बोलती है, सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं होता, पावर के साथ एम्पैथी भी जरूरी है। 20th सेंचुरी में पावर और ज्यादा डेंजरस हो गई क्योंकि स्केल बढ़ गया था। चाइना में माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया। प्लान था चाइना को सुपर पावर बनाना। जल्दी फार्मर्स को फैक्ट्रीज में भेज दिया गया, एक्सपर्ट्स को साइलेंट कर दिया गया, फॉल्स डेटा रिपोर्ट होने लगा। 1959 से 1961 के बीच 3 से 4.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये पॉलिसी डिजास्टर था। जब लीडर सिर्फ गुड न्यूज सुनता है तो बैड न्यूज बॉडी काउंट बन जाती है। कंबोडिया में पोल पॉट ने सिटीज खाली करवा दी, पैसा खत्म कर दिया, डॉक्टर्स और टीचर्स एलिमिनेट कर दिए गए। सिर्फ 4 साल में देश की 25% पॉपुलेशन मर गई। जब यूटोपिया को फोर्स से बिल किया जाता है तो वो जेल बन जाता है। युगांडा में इदी आमीन ने स्टेट को अपने पर्सनल ईगो का एक्सटेंशन बना दिया, फियर गवर्नेंस का टूल बन गया। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आई, शाह चला गया, लोगों को लगा अब फ्रीडम मिलेगी। रुहुल्लाह खोमेनी पावर में आए, वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। स्लोली रूल्स बदले, कपड़े पॉलिटिकल बन गए, डिसएग्रीमेंट क्राइम बन गया। 2022 में एक ईरानियन महिला महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद यंग जनरेशन स्ट्रीट्स पर आ गई। इंटरनेट बंद हुआ, अरेस्ट हुए, एग्जीक्यूशंस हुई। रेवोल्यूशन ने पावर ले ली लेकिन कॉन्सेंट खो दी। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग इल और फिर किम जोंग यून के नेतृत्व में पावर ने सच पर कब्जा कर लिया। वहां साइलेंस स्टेबिलिटी नहीं है, साइलेंस फियर है। अब आज के टाइम में आते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम इलेक्शंस पर डाउट क्रिएट हुआ, इंस्टीट्यूशंस अटैक हुए। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल ब्रीच हुआ। डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई पर विजिबली शेक हो गई। इंडिया में 2016 में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई। एक ही रात में 86% करेंसी इनवैलिड हो गई। इंटेंट चाहे जो हो, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा गरीब और इनफॉर्मल सेक्टर पर पड़ा। डिसीजंस जब ओवरनाइट होते हैं उनकी कीमत एक्सट्रीम गहराइयों तक जाती है। टर्की में एर्दोगान ने इंटरेस्ट रेट्स को बिलीफ के बेसिस पर कंट्रोल किया। इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हुई, करेंसी कोलैप्स हुई। इकोनॉमिक्स इमोशन से ऑपरेट नहीं करती। ब्राजील में बोल्सोनारो ने कोविड को लाइटली लिया, पर वायरस ने यह आइडियोलॉजी नहीं मानी। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया। शॉर्ट वॉर सोची गई थी,
पर लॉन्ग वॉर मिला। आइसोलेशन के साथ मिसकैलकुलेशन आती है। श्रीलंका में गोताबाया राजपक्षे के इकोनॉमिक डिसीजंस ने सिस्टम तोड़ दिया। लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंच गए। प्रेसिडेंट कंट्री छोड़कर भाग गया। यूके में लिज ट्रस के टैक्स कट्स ने मार्केट को हिला दिया। 45 दिन में प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई। मार्केट्स रोज वोट करते हैं। इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म्स के खिलाफ लोग सड़कों पर आए। वॉर ने अकाउंटेबिलिटी को बैकग्राउंड में डाल दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना का लॉन्ग रूल था। स्टेबिलिटी थी, लेकिन कॉन्सेंट धीरे धीरे खत्म हो गई। स्टूडेंट्स सड़क पर आ गए। नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट हुए। कोई कू नहीं था, सिर्फ एक मैसेज था, सिस्टम हमारी बात नहीं सुन रहा। एखनातन से लेकर आज तक एक ही पैटर्न रिपीट होता रहा है। पावर जब सुनना बंद करती है, लोग बोलना शुरू कर देते हैं। फाइनल सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट कोलैप्स कहाँ होगा। फाइनल सवाल ये है, जब अगला इररिवर्सिबल डिसीजन लिया जाएगा, क्या कोई होगा जो बोले स्टॉप, अब और नहीं।